नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एटी कॉन्सेप्ट 2.0 पर। आज हम लोग अपनी बिहार पुलिस की प्रैक्टिस सेट पेपर 9 की क्लास पढ़ेंगे। और बच्चों, कल हम लोग अपनी नया प्रैक्टिस सेट पेपर स्टार्ट करने वाले रुक्मिणी प्रकाशन की जो नई बुक आई हुई है 30 प्रैक्टिस सेट पेपर की, तो कंप्लीट कल हम उसके आप लोगों को 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे कल से। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपनी क्लास 8:30 बजे से होगी। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही बताना है। क्रम क्या है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सबसे कम किसका है? यहाँ पे बिहार का है। तो सेकंड और सबसे लास्ट में कहाँ दिखाई दे रहा है अपन को? डी में दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा अपन को दिमाग लाना ही नहीं है, ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते। सबसे कम किसका है? इनमें बिहार का पता है आपको, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिहार लास्ट डी वाले में दिया हुआ है, तो डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सही क्रम से वो सबसे बड़ा किसका है? मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश, चौथे पे आएगा बिहार। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज, जल, गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं, खनिज कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, या फिर पत्थर कहते हैं? तो इसका जो बच्चों राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्या कहते हैं बच्चों? मिट्टी कहते हैं। अगले क्वेश्चन चलेंगे, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है तो कौन सा? जो लिवरपूल है। ये कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। कहाँ है ये? इंग्लैंड में है। ठीक है। कब बनाया था? 1830 में बना था। और विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1825 में चली थी। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भांगड़ा नागल है, दामोदर है, हीराकुंड है, या फिर नागार्जुन है? स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना की बात की जा रही है, तो जी आपको हो जाएगी बच्चों दामोदर। ऑप्शन नंबर बी वाला सभी लोगों का यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? भारतीय दंड संहिता है, ऑप्शन नंबर बी भारतीय संविधान है, ऑप्शन नंबर सी सिविल प्रक्रिया संहिता है, या फिर आपराधिक प्रक्रिया संहिता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय संविधान। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे ये कि लोकसभा के लिए कितना कोरम है? कुल सदस्यों का 1/3, कुल सदस्यों का 10वां भाग, कुल सदस्यों का 6वां भाग, या फिर कुल सदस्यों का 5वां भाग? लोकसभा के लिए कितना कोरम है? तो इतने लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी कुल सदस्यों का 10वां भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी वाला राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। लोकसभा के लिए कितना कोरम है? कुल सदस्यों का 10वां भाग है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? लोकसभा, संसद, भारत का मुख्य न्यायवादी, या फिर प्रधानमंत्री? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? संसद हटा सकती है। ठीक है, संसद हटा सकती है। अगर इसमें दोनों सदनों में से उपस्थित सदस्यों को 2/3 अगर बहुमत दे देते हैं तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, 2/3 बोलते हैं समझ लो। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छानुसार, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर? तो इतने लोगों ने यहाँ पे 8वें का राइट आंसर दिया है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, यानी कि सी वाला आप सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5 हिस्सा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, लोकसभा कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके, तो क्या नहीं, उसको प्राप्त क्या ना हो, तो देखो उसे 1/10वां भाग प्राप्त अगर ना होता, 1/10वां भाग, तब हो सकता है, लेकिन जिसमें दिया नहीं है ये, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला ठोकेंगे पढ़ लो। राइट आंसर यहाँ पे क्या? 1/10वां भाग ना मिले तो अपनी जमानत जब्त हो जाती है उसकी। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति, या फिर संसद के प्रति? मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है किसके? तो ये होता है बच्चों संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी लोगों का डी वाला आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1951 की जनगणना पर,
1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर, 1981 की जनगणना पर। तो 11 का यहाँ पे इतने लोगों ने राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, 1971 की जनगणना पर। ठीक है, सी वाला यहाँ पे सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। किसे देना चाहिए? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को, या फिर भारत के राष्ट्रपति को। तो 12 को यहाँ पे जितने लोगों ने राइट आंसर दिया है 12 का सी, उपाध्यक्ष को। ठीक है जी, अनुच्छेद किस में वर्णित है? तो अनुच्छेद 179 में इसका उल्लेख दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को है, उपराष्ट्रपति को है, उच्चतम न्यायालय को है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो 13 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी को भी नहीं है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार इनमें से किसी के पास भी ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि बता रखा था हमने आप लोगों को कि राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती है, ये स्थायी सदन बोलते हैं। ठीक है, और अस्थायी सदन आपका कौन सा होता है? लोकसभा है। अगले पे चलेंगे आप, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? देखो, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। तो यहाँ पर जितने लोगों ने अगर राइट आंसर दिया हुआ ना, आपका डी वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, और ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था सारा के सारा कुछ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, संविधान सभा के चेयरमैन के अध्यक्ष कौन थे? तो जी हो जाएंगे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब चुने गए थे ये? 11 दिसंबर 1946 को इनको चुना गया था। ठीक, और इसी में ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है कि नहीं है? और के मुंशी कौन थे बच्चों? इसके बताया कोई हमें कमेंट करके। ये भी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे इनको भी, और ये संचालन समिति के भी थे। चलो अगले क्वेश्चन पे ही आते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, या फिर एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो 16 लोगों ने यहाँ पे अगर राइट आंसर दिया है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला ही होगा, केवल चौथा ही सही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पे किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है उस राज्य की विधानसभा द्वारा, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, या फिर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। ठीक है, राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी लोगों का राइट आंसर क्या होगा? सी, संसद द्वारा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? कहाँ पे विधान परिषद है? केरल में है, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में है, या फिर बिहार में है। ठीक है, तो लाइफ मतलब अभी का बताना है, प्रेजेंट से ही पूछा हुआ है। तो प्रेजेंट में देखो, केरल में तो है नहीं, हिमाचल प्रदेश में है नहीं। आप यहाँ पर राइट आंसर ठोकेंगे यहाँ पे डी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे डी, बिहार में नहीं है। ठीक, वर्तमान में देखें तो कितने राज्यों में? टोटल 5 राज्यों में ये है। ठीक, जिसमें बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। लेकिन 2007 से क्या हुआ? आंध्र प्रदेश, और 2015 से आंध्र प्रदेश अलग हुआ, उनके तेलंगाना राज्य बन गया था, है ना। और बाद में पता ही जम्मू कश्मीर वाला भी मैटर था, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो जो तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, तो इसमें अब विधान परिषद बचती ही नहीं है फिर, है ना, इसीलिए यहाँ पे नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो कौन करता है बच्चों? अनुच्छेद 170 करता है ये। ठीक, अनुच्छेद 170, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। निम्नलिखित किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया? पोलैंड, जापान, जर्मनी, या फिर फ्रांस। तो 20 का यहाँ पे इतने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, जापान। तो बी वाला सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में चलेंगे, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो ये करता है बच्चों राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आप लोगों का कहाँ पड़ता है बच्चों? कोंकण का मुंबई में है। ठीक है, कहाँ है बच्चों? मुंबई। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ स्थित है? तो ये आपकी कहाँ स्थित है बच्चों? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भारत को एक अल्पविकसित देश कहा जाता है उसकी नियोजन की आवश्यकताओं के कारण, तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, या फिर औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। तो 24 का भारत को एक अल्पविकसित देश कहा जा सकता है। तो देखो, नियोजन की आवश्यकता है, मंद, देखो तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि ये तो हो ही रहा है, कृषि पर अधिक निर्भरता है बिल्कुल से, औद्योगिक उन्नति की मंद गति हाँ ये तो है, यानी इसके 2 3 4 लगा दो, रानी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही आंसर हो जाएगा। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? अलाउद्दीन खिलजी से, बाज बहादुर से, महावत खान से, या फिर जहांगीर से? तो 25 पर यहाँ पर इतने तो राइट आंसर दिए हैं बाज बहादुर, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? तो इसका जो तात्पर्य है कि थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों से है। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पे डी आंसर दिया है, डी वाला सभी, सॉरी सी जितने दिया, सी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का कौन सा अंग होता है? सॉरी रंग होता है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र कौन सा रंग होता है? तो सबको पता है नीला। ऑप्शन से यहाँ पर नीला लगाएंगे उसको। अगले क्वेश्चन चलेंगे, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नाटो का मुख्यालय की बात की तो ब्रुसेल्स में है, ये तो सभी लोग जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में बच्चों इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ बच्चों? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ठीक है, इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 30 है। ठीक, आगे चलेंगे, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो किसका नहीं हुआ है? कदम्ब का नहीं हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? विश्व का विशालतम जीवित प्राणी की बात करें तो आप लोगों क्या हो जाएगा बच्चों? नीली व्हेल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये रहा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्ता बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, या फिर मिट्टी का? तो 31 का इतने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया है लकड़ी का। 31 का यहाँ पे सी वाला राइट आंसर सभी लोगों का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे, हेंगसंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, या फिर कांची? तो ये था आपका क्या? वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 1910, 1911, 1947, या फिर 1945? तो इतने लोग राइट आंसर दिया 1911 में पहली बार ये गाया गया। ठीक है, और भारत के बच्चों राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया कब गया था इसको? तो ये हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसको सबसे पहली बार गाया भी गया था। तो ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आगे चलेंगे, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसे भेजा था? प्रवर्तक को, संघमित्रा को, मिनेंडर को, या फिर भद्रबाहु को? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें।
हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का। चलो ये देखते हैं 4 युद्धों में कौन कौन से और कब लड़े गए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, अगर बात करते हैं तो देवरा के युद्ध की बात करते हैं तो 1532 में हुआ था, चौसा का 1539 में, और कन्नौज का 1540 में, और सरहिंद का हुआ था 1555 में। तो डी वाली आपका राइट आंसर है यहाँ पे फिर। ठीक है, डी वाला सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो ये कहा गया है बी.एस. स्मिथ को। अगले क्वेश्चन चलेंगे, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम या फिर ईसाई? तो सांची का बच्चों करता है ये बौद्ध धर्म संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैसों के गोलों को क्या कहते हैं? जीव मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल या फिर आयन मंडल? तो 38 का इतने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है इसका, ऑप्शन नंबर सी वायुमंडल। अगले क्वेश्चन में चलेंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन सा था? तो ये था बच्चों पेशवा बाजीराव द्वितीय था। कौन था बच्चों? पेशवा बाजीराव द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। मत देने का अधिकार होता है, राजनीतिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है, आर्थिक कानून अधिकार है या फिर कानूनी अधिकार है? तो 40 का राइट आंसर जितने लोगों ने दिया है राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर हो जाएगा 326 में। ठीक है, क्लियर? और याद कर लें बच्चों, ये देखो मत देने का अधिकार होता है ना, ये राजनीतिक अधिकार। ठीक है, यही है। चलो, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के भैया थे राजाराम मोहन राय। ठीक है, कौन थे बच्चों? राजाराम मोहन राय। 1815 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगले पे चलेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी बस 1828 में, 1829 में, 1831 में या फिर 1843 में? तो सभी पता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 में की थी। ठीक, 1828 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे यहाँ पे, सिखवाद का प्रवर्तक कौन हुआ? सिखवाद का प्रवर्तक कौन हुआ? 1000 कौन कब हुआ? 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व या फिर 1400 ईसा पूर्व? तो इतने लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया, ऑप्शन नंबर बी 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलेंगे, पटना को प्रांतीय राजधानी, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। शेर शाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने या फिर राजकुमार अजीम ने? तो 44 का यहाँ पे इतने लोगों ने राइट आंसर दिया है शेर शाह ने। तो ए वाला यहाँ पे सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, सर्वोच्च रेखाओं का दूसरा नाम है। सर्वोच्च रेखाओं का दूसरा नाम है आइसो पोटेंशियल, आइसोथर्म, आइसोहिप्स या फिर आइसोहाइट? तो इतने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर सी आइसोहिप्स। सी वाला सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, मंगल है या फिर पृथ्वी है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है बच्चों? शुक्र है, क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक भी यही है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय है, एंडीज है, रॉकीज है या फिर अल्प्स है? तो 47 के इतने लोगों ने राइट आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर बी एंडीज। बी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी बिलोसी द्वारा या फिर यांगसी कियांग द्वारा या फिर हांगो द्वारा? इसका राइट आंसर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, मंत्रिमंडल संयुक्त रूपेण उत्तरदायी है किसके बच्चों? ये मंत्रिमंडल तो थोड़ी देर पहले शायद क्वेश्चन कर चुके हैं, लोकसभा के प्रति होता है ये। तो ये चलेंगे अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1620, 1651, 1909 या फिर 1632? ठीक है, 1620, 1651,
1609, 1632। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों सभी लोगों को क्या हो जाएगा, 1632 हो जाएगा। ठीक है, जब पटना में की थी उन्होंने स्थापना। ठीक है, राइट आंसर भी लोगों का डी वाला हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, क्लास अपनी आज के में ही खत्म करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास में अच्छी लगी तो मैं कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर दें। थैंक यू बच्चों।